उनके अंदर में थी, लेकिन हालांकि दल ज़्यादा है तो संख्या उनमें से 10-12 के आसपास हो गई है। सभी लोग मिल करके यहाँ से प्रतिनिधिमंडल बनकर गए हैं। मजिस्ट्रेट हमारे जो भी रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी रहे हैं, साथ में गए हैं उनके, और उनका ज्ञापन जिला पदाधिकारी महोदय को सौंपने के लिए। इंडिया गठबंधन के द्वारा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आज प्रतिरोध मार्च निकाला गया था। ये देखिए डाकबंगला चौराहा का नज़ारा है। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता थे इंडिया गठबंधन के, सभी को रोक दिया गया है और यहाँ से एक एक जो पार्टी के जो लोग हैं, एक एक नेता को डेलीगेशन लेके अब डीएम ऑफिस पहुँचेगी पुलिस, और यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट आए हुए थे वो पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के एमएलसी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये देखिए आप लोग प्रतिरोध मार्च निकाले, लेकिन यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। देखिए नीतीश कुमार जी के द्वारा प्रशासन के लोगों ने हम लोग को डाक बंगला पे रोक लिया। इन लोग का कहना था कि भाई आगे नहीं जाने देना है, प्रतिबंधित एरिया है। तो इन लोगों ने हमारे एक प्रतिनिधिमंडल को डीएम के पास जाकर के जो है मिलवाने का काम किया। लेकिन निश्चित रूप से आखिरकार जो है नीतीश कुमार इतने सारे छात्रों से, युवाओं से और महिलाओं से डरते क्यों हैं? क्यों नहीं भाई, हम लोग सारे लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो इन्होंने डरे हुए हैं इसलिए कि नीतीश कुमार जी जान रहे हैं कि जितने भी पूरे बिहार में बड़े पैमाने पे जो घोटाले हो रही है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, हाहाकार जो मचा हुआ है, सारे में जो है जदयू और बीजेपी के लोग संलिप्त है। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी जदयू के लोगों, जदयू और भाजपा के लोग ही जहां भी मर्डर हो रहा है सभी उन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है। देखिए ये एमएलसी हैं। हम पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ज़बरदस्ती लाठी और गोली से हमको डराना चाहती है। तो लालू और तेजस्वी जी का सिपाही कभी डरने वाला नहीं है। डरने वाला नहीं है, लेकिन आप लोग को डाकबंगला चौराहा से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आप लोग डीएम नहीं आए, हम तो डीएम को तलाश रहे हैं कि डीएम साहब आए, हम उनको अपना मेमोरेंडम दें। जहां मिल जाते वहीं दे देते। हम डाकबंगला आने की तो जिद नहीं कर रहे थे, हम तो जहां निकाला वहीं पर डीएम आ जाते, ले लेते, हम दे देते। आप लोग तो इनकम टैक्स चौराहा पर पुलिस रोकने का डीएम को तलाशा ना, डीएम नहीं मिले, हम डीएम को तलाश रहे हैं, तलाशते तलाशते आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है जिस तरीके से जो आप लोग प्रतिरोध मार्च फेल्योर है, लेकिन सरकार कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपराधी का पूरे सिस्टम पर कब्जा हो गया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार कल समीक्षा बैठक की है। आपको नहीं लगता कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक के बाद ये समीक्षा बैठक एक ढोंग है? आप क्या समीक्षा कर रहे हैं? दिन दहाड़े सीसीटीवी कैमरे के अंदर जाके मार दे रहा है, आप पत्रकारों को मार दे रहा है, आप कह रहे हैं समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा नहीं कीजिए, सत्ता संरक्षित अपराधियों को जो आप छोड़े हुए हैं गुंडागर्दी के लिए, जो महाजंगल राज कायम किए हुए हैं, उस गुंडों को पकड़िए। लेकिन आपके जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, आप लोग कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो रोड पर नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि मुकेश सहनी जो वीआईपी प्रमुख हैं उनके पिता की हत्या। एक बात समझिए, पूरे बिहार के एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हुए हैं और बिहार में ऐसी हालत है कि लोग 6 बजे के बाद अपने घरों से निकल नहीं सकता है। इसलिए बिहार में तमाम लोगों में आक्रोश है और यह आक्रोश नीतीश जी को समझना पड़ेगा और उनको अविलंब सत्ता छोड़ना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो हम सवाल किया कि जिस तरीके से जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेके ये लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं, लेकिन हमने एक सवाल इनसे किया कि तेजस्वी यादव रोड पर नहीं है, यानी जो सत्ता पक्ष आरोप लगाती है कि जो इनके जो भावी मुख्यमंत्री होने वाले हैं वो रोड पर नहीं रहते हैं और वो कहाँ रहते हैं इसका भी जवाब देना चाहिए। लेकिन जो एमएलसी थे, आरजेडी के एमएलसी थे कारी स्वैर, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि आपके जो नेता हैं, जो भावी मुख्यमंत्री हैं 2025 के, वो कहाँ पर हैं। तो उन्होंने टाल मटोल करते हुए उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से जो बिहार में अपराध हो रहा है उसको रोकने में सरकार असफल रही है, तो जिसके कारण हम लोग प्रतिरोध मार्च निकाले हैं। लेकिन ये प्रतिरोध मार्च निकालने और बिहार में जिस तरीके से जो कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक किए हैं, उसको लेके क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा? लेकिन आने वाले समय में क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन एक महिला कार्यकर्ता है, आप लोग किस पार्टी से हैं? मैं कांग्रेस से हूँ, मैं मछुआरा प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हूँ और हमारे गठबंधन के वीआईपी पार्टी के उनके पूर्व मंत्री रहते हुए भी उनके पिताजी को घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या हो जा रहा है। जब वैसे लोग सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? एक बात। दूसरी बात, थोड़ा सा बारिश होता है तो यहाँ पुल गिर रहा है, जैसे कि अनगिनत पुल गिर रहा है।
उसके बाद आप देख लीजिए कि विपक्ष में हमारे राहुल जी जब बोलने चलते हैं तो माइक बंद किया जाता है। इतनी डरी हुई डबल इंजन की सरकार है जो इसका कोई जवाब नहीं है, जनता भी समझ रही है। तो देखिए, ये सब प्रतिरोध मार्च निकाले हैं और राहुल गांधी पर जो सत्ता पक्ष आरोप लगाते हैं उसका भी इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए, जो कार्यकर्ता थे ये सब प्रतिरोध मार्च निकाल के इनकम टैक्स चौराहा से डीएम ऑफिस जाना चाह रहे थे, लेकिन इनको डाक बंगला चौराहा पे इनको रोक दिया गया और यहाँ पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन इसमें से जो चुनिंदा कुछ बड़े जो नेता थे उनको डेलीगेशन के द्वारा यहाँ पर एक ले जाया गया है और डीएम आवास ले जाया गया है, डीएम ऑफिस ले जाया गया है, वहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, डटे हुए हैं। जब तक इनका डेलीगेशन डीएम ऑफिस से नहीं मिल के आता है तब तक वो लोग यहाँ पर डटे हुए रहेंगे। लेकिन किसी भी तरीके से उपद्रव करने का प्रयास किया जाएगा तो यहाँ पर जो काफ़ी संख्या में जो पुलिस है ये भी कमर कस चुकी है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ें, डेलीगेशन आपकी जा चुकी है डीएम ऑफिस में, तो वहाँ पर ज्ञापन सौंपा जाएगा और सरकार उस पर काम करेगी। तो फिलहाल देखना पड़ेगा कि सरकार इस प्रतिरोध मार्च को कितने तवज्जो देती है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर डाक बंगला चौराहा पे अभी भी डटे हुए हैं। हमारे साथ कैमरामैन ऋतिक हैं और इन्होंने आपको पूरा ये विजुअल दिखाया है कि किस तरीके से जो इनकम टैक्स चौराहा से डाक बंगला तक पहुँचे हैं, इन्होंने अपने कैमरों में कैद किया। और फिलहाल हम आगे की विजुअल ये भी दिखाएंगे कि क्या डेलीगेशन जो डीएम ऑफिस गए हैं वहाँ से लौट के क्या उनको आश्वासन मिला है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर पे इतना ही। आलोक कुमार दास, पटना।